अपनी लाइफ से, अपने आप से मोटापे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस टाइम जो मोटापा है, जिसे हम ओबेसिटी भी कहते हैं, ये इस टाइम वर्ल्ड में एक एज अ एपिडेमिक भी इसको माना जा रहा है कि अब इसको एक एज अ बीमारी लेवल कर दी गई है। हमारे पास पेशेंट आते, लोग कहते हैं हम तो खाना नहीं खाते, हम तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन मोटापा नहीं जा रहा। खाना जब भी खाना है थोड़ा खाएं, पीस पीस में खाएं, और उसका जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन जो है उसका, वो आप थोड़ा रखें। तो ये कुछ चंद हदायत हैं जिसमें हम अमल करके अपना मोटापे को जो है उसका इसमें कमी ला सकते हैं। इसमें जो खाने में अगर हम अपने चावल हो गए, जैसे चीनी है, चपाती है, चिप्स है, चॉकलेट्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा इनसे परहेज़ करें, इनको अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुमताज़ है और मैं कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन। इस वक्त मैं विहाड़ी में DHQ हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट सर्जन काम कर रहा हूँ, और साथ में मुमताज़ सर्जिमेट हॉस्पिटल विहाड़ी में मैं एज अ सर्जन काम कर रहा हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है कि हम अपनी लाइफ से, अपने आप से मोटापे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि इस टाइम जो मोटापा है, जिसे हम ओबेसिटी भी कहते हैं, ये इस टाइम वर्ल्ड में एक एज अ एपिडेमिक भी इसको माना जा रहा है कि अब इसको एक एज अ बीमारी लेवल कर दी गई है। हमारे पास पेशेंट आते, लोग कहते हैं हम तो खाना नहीं खाते, हम तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन मोटापा नहीं जा रहा। तो हमें उसमें उन फैक्टर्स को देखना है कि जिसकी वजह से मोटापा है, कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे साथ मोटापा जो है वो जुड़ जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको मॉडिफाई करें, उसको एक्टिव रखें। उसमें ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, वो काम जो है वो एक्टिवनेस नहीं है, वो आपको एक फटीग में जाता है। तो उसमें ये है कि आप वॉक करें, डेली एक्सरसाइज करें, अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ उसको रखें। दूसरी चीज़ जो आ जाती है उसमें वो खाना है, कि हमने क्या खाना है, हमने सुबह क्या खाना है, हमने दोपहर में क्या खाना है, हमने शाम में क्या खाना है। तो हम लोगों का होता है कि सुबह है जी, नाश्ता है जी, तो वो पराठे खाने हैं, रोटी खानी है, चाय पीनी है, ये चीज़ करनी है, दोपहर में 2 रोटियां खानी है, रात में 2 रोटियां। तो जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे ना, हमने हाई फाइबर डाइट और प्रोटीन डाइट, अगर हम इस चीज़ पे चले जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अपनी लाइफ से निकाल देंगे, तो फिर हमारे से जो है ये मोटापा उससे जान छूट सकती है। उसमें क्या है कि हम एक तो खाना जब भी खाना है थोड़ा खाएं, पीस पीस में खाएं, और उसका जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन जो है उसका, वो आप थोड़ा रखें। कि वो ये नहीं है कि सुबह खाया है, फिर दोपहर में और रात में भी लेट नाइट खा रहे हैं। हम सुबह खाएं, फिर 10-11 बजे को स्नैक्स ले लें, फिर दोपहर में लें, फिर शाम का जो खाना है उसको हम अर्ली खाएं, मतलब जल्दी खाएं। ये नहीं है कि खा के हम बिस्तर पे चले गए और सो गए। तो ये कुछ चंद हदायत हैं जिसमें हम अमल करके अपना मोटापे को जो है उसका इसमें कमी ला सकते हैं। इसमें जो खाने में अगर हम अपने चावल हो गए, जैसे चीनी है, चपाती है, चिप्स है, चॉकलेट्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा इनसे परहेज़ करें, इनको अवॉइड करें। दूसरा ये कि जैसा प्रोटीन डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें दालें हैं बहुत एनर्जी वाली, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, साबूदाना है, जौ का दलिया, फ़िश, ये चीज़ें अगर हम खाएंगे तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी तो अच्छा रहेगा, और हमारे वेट रिडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर आपका BMI जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब BMI हम जिसे कहते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो बढ़ रहा है और उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं। उसमें कुछ हम टेस्ट भी करवा सकते हैं कि आपका क्या इशू चल रहा है, कोई जेनेटिक चल रहा है प्रॉब्लम, कोई थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई और प्रॉब्लम। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम उसको देख सकते हैं। उसमें फिर मेडिसिन भी है, कुछ इंजेक्शन भी हैं। और अगर आपका BMI 35 से हाई है और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, और आपको सोने में दुश्वारी हो रही है, चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, रात को सोते हैं तो आपको बार बार आँख खुलती है, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, तो उसमें आप हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बैरिएट्रिक सर्जरीज़ हैं जो कि बहुत ही एक एडवांस सर्जरीज़ हैं, और उसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है। उसमें मैदे का छोटा करना, मैदे की आंत को बाईपास करना, सिंगल बाईपास है, उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं। तो वो जिनका BMI ज़्यादा होता है वो इस ऑपरेशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिल के इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू।